चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद पोलिनोमियल्स में शून्यकों का योग। क्या है बेटा? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं? अल्फा और बीटा। अल्फा लिखना सीख लीजिए और बीटा लिखना सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बड़ा गलत हो जाता है और अल्फा बीटा लोग नहीं लिख पाते हैं। तो ये देखो, अल्फा प्लस बीटा अगर योग पूछेगा शून्यकों का तो माइनस बी बाई ए कर दोगे। अगर यक्स में बात होगी तो माइनस यक्स का गुणांक बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये तो योग का सूत्र हो गया। और जब शून्यकों का गुणनफल पूछेगा बेटा तो अल्फा इंटू क्या कर दोगे? बीटा। अल्फा इंटू बीटा, और ये सी बाई ए होता है। सी क्या है? अचर पद, और ए एक्स स्क्वायर का गुणनफल। ठीक है, अब आगे आते हैं। नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि जनरल नॉलेज से संबंधित भी है। पूछता है कि अल्फा बीटा गामा ये कहाँ का शब्द है? तो बताओगे यूनानी भाषा के अक्षर हैं। क्या बताओगे? यूनानी भाषा के अक्षर हैं जिन्हें क्रमशः अल्फा बीटा द्वारा उच्चारित किया जाता है, तथा ये जो वाई देख रहे हो, गामा वाई की तरह बनता है, इसको क्या किया जाता है? वाई को, गामा को उच्चारित किया जाता है। ठीक है, आगे जो हमारा आज का टॉपिक है जो पढ़ना है, द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसको एफ एक्स का वैल्यूज दिया है आपके पास, कितना दिया है? 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। अब इसको करना क्या है कि जैसे द्विघात समीकरण हल करते थे उसी तरह हल करना है। इसमें क्या है? 6x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉमन कुछ ले सकते हैं, 2x। इसको अलग अलग कर दीजिए, आप दोनों भाई को क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। अब आसानी रहेगा कॉमन लेने में। देखिए यहाँ पे क्या 2x कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा बेटा? 2 3 6, 3x माइनस इधर क्या बचेगा? 2x, केवल 2x कट जाएगा। ठीक, अब इधर आ जाते हैं, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लेते हैं, और इधर क्या कॉमन हो जाएगा बेटा? 1 कॉमन हो जाएगा, और इधर 3x माइनस क्या हो जाएगा? 2। इतना बात क्लियर है? आगे देखिए, इसको क्या लिखा जा सकता है? 2x प्लस 1। एक कोष्ठ में क्या लिखा जा सकता है बेटा? 2x प्लस 1 जो कॉमन है, और एक कोष्ठ में कॉमन क्या है? 3x माइनस 2। अब क्या करना है कि इसके बराबर एफ एक्स बराबर 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या रख दो? 0 शून्य बना दो तो 0 हो जाएगा। तो आप आइए इधर, 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0। क्या होगा जी? बराबर 0 होगा। तो x का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा? ये प्लस है 1, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1, और ये गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा? भाग। x का वैल्यू कितना आ गया? अब इसका भी शून्य है तो इसके भी बराबर कर दो। 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2 बटे क्या हो जाएगा? 3। 2 बटे क्या हो जाएगा? 3। ऐसे तो जो मान आता है, जो हमारा प्लस में आता है, वही मान लिख देते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2 बटे 3। लेकिन हमारा जो हेडिंग्स है, द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना। तो इसमें करना क्या है कि हम सूत्र लिखवा दिए। देखो, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग। एक ठोक को अल्फा मान लो, इसको क्या मान लो? अल्फा। इसको क्या मान लो बेटा? बीटा। क्या मान लो? बीटा। अब देखो यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर, देखो यहाँ पे क्या है? अल्फा प्लस बीटा या माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या है? बीटा का वैल्यू कितना है? 2 बटे 3, और अल्फा की वैल्यू क्या है जी? माइनस 1 बाई 3। अब इसका क्या करेंगे? लसर लेंगे। लसर ले लिए। अच्छा, यहाँ माइनस 1 बाई क्या है? 2। माइनस 1 बाई 2। ये 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 2 दूनी 4, प्लस 2 3 6, इधर क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 1 बटे 6। माइनस 1 बटे 6 बचेगा कि 1 बटे 6? प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बटे 6। लेकिन यहाँ पे क्या है कि माइनस बी बाई ए के रूप में लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो? माइनस 1 बटे 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब माइनस कहां से है ये पूछने की जरूरत हमें लग रहा है कि नहीं लग रही है। देखो, माइनस है सूत्र में। ठीक है, बाकी हम लोग इधर आते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि शून्यकों के बीच संबंध याद स्थापित करने का मतलब जब तक योग और गुणनफल दोनों नहीं निकालेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू
बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा का वैल्यू कितना था, -1/2, और बीटा का वैल्यू कितना बेटा, 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 -2 बटे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए बेटा ये 2.1 से चैप्टर से पहले एग्जाम्पल नंबर 7 है ये, और कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें है क्या कि मैं जब द्विघात समीकरण बताया था तो देखिए ऐसे बताया था x² + 7x + 10। अब 10 को ऐसा लघुत्तम करना है इसका कि जोड़ने पर बीच वाला 7 प्राप्त हो जाए। जैसे मैं क्या करूं, यहाँ पे 10 है, देखो इसका लसन लेते हैं, 2 × 5 = 10, 5 × 5। देखो ये 2 5 जोड़ने पर 7 हो जा रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x² + 5x प्लस क्या हो जाएगा 2x + 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं कहा कि देखिए जब परिवार बड़ा हो जाता है तो दोनों भाई क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। देखिए एक भाई इधर अलग हो गया, एक भाई इधर अलग हो गया पत्नी को लेकर। अब देखिए बात समझिए, इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, x, क्या होगा x। तो x कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x और बचेगा, x + 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, और इधर +2x + 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, इधर जो कॉमन रहता है उसको लिख लिया जाता है पहले, और जो ये जो एक समान रहता है इसको क्या लिखा जाता है, पहले लिख लिया जाता है, कॉमन वाले को बाद में x + 2। अब देखिए fx बराबर ये जो वैल्यू रही इसकी 0 रही, कितनी रही 0। तो x + 5 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा -5, और इधर देखिए x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। अब क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक हमारे क्या रहे, अल्फा + बीटा में शून्यकों का योग बराबर क्या लिखवाया था, अल्फा + बीटा। तो इधर -5 प्लस क्या हो जाएगा -2, कितना आएगा बेटा -7। ये तो -7 आ गया, और इधर गुणनखंड उसका क्या होगा, अल्फा × बीटा। देखिए -5 × क्या हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा बेटा 10। अब इसमें अचर पद बटे कुछ मैं बताया था x² का गुणांक, तो ये क्या हो जाएगा x² का गुणांक हमको कुछ पता नहीं है तो क्या लिख देंगे, इसके बटा 1, और इसके भी बटा क्या लिख देंगे बेटा 1। उत्तर की जांच हो गई। इतना जब मान रखेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 का प्रश्न है हमारा, द्विघात बहुपद 4x² + 8x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस ये जो क्वेश्चन है मैं ग्राफी निरूपण में बता भी चुका हूं, और इसको करना कैसे है देखते हैं सोल्यूशन इसका। 4x² + 8x, fx बराबर दिया है यही ना जी, और देखिए जब fx बराबर इसमें कॉमन होगा तो कॉमन लेंगे क्या 4x, तो जब 4x कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे x + 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब x fx का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो fx का शून्यक लिख दिए 4x x + 2। अब क्या होगा बेटा, इधर 4x के बराबर 0 रख दो, 4x के बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या होगा 0/4, तो x बराबर क्या होगा, भाग दोगे 0 का तो 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि कॉमन लिए थे तो प्राप्त हुआ था हमारा x + 2, तो बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा -2। ये हमारा अल्फा बराबर क्या आ गया 0, बीटा बराबर क्या आ गया -2। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। आगे निकालना क्या है, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने का मतलब सीधे योग और गुणनफल निकाल लो। तो शून्यकों का योग बराबर हम क्या लिखवाए थे, अल्फा + बीटा। तो अल्फा इसमें कितना बेटा 0, और बीटा कितना है -2। तो ये क्या प्राप्त हो गया -2। अब इसका क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। गुणनफल ज्ञात करेंगे अल्फा × बीटा बराबर, तो अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा का वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई जब -2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 0। इसको क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, और इसको 1 लिखेंगे तो 0 आएगा। बात समझ रहे हो, ठीक।